हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा ध्यान दें और फोकस करके लड़ें, तो सामने वाले को बैकफुट पे लाना इतना मुश्किल भी नहीं होता है जितना कि लोग समझते हैं। कैसे? इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे, कुछ ऑर्डर्स भी दिखाएंगे, जिससे आपके समझ में आएगा कि आज के समय पे भी 2026 में भी अगर पत्नी पक्ष की तरफ से आपके ऊपर केस किए गए हैं और आपका मानना है कि वो केसेस झूठे हैं, तो आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, उनको टेबल पर आने के लिए मजबूर कर सकते हो, उनको एक रीजनेबल सेटलमेंट करने के लिए मजबूर कर सकते हो। अब यहां पर मैं अपने एक क्लाइंट का उदाहरण लेके आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, एक क्लाइंट का किसी प्रकार से हमसे संपर्क हुआ और जब हमसे बात हुई, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो हमारे ऑफिस में आके देहरादून हमसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, आप आइए। इनिशियली वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आए, उनका पूरा केस उन्होंने डिस्कस किया, बताया ऐसे ऐसे शादी हुई थी, ऐसे ऐसे पत्नी चली गई, और डिस्ट्रिक्ट देहरादून में ही एक सिटी पड़ता है दूसरा, वहां पर उसने केस दर्ज कराए हुए हैं, जो कि देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। अब उन्होंने इनिशियली तो रिक्वेस्ट किया कि सर आप जाके फिजिकली उस केस को लड़ लो। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे जो डेट्स लगी होती उस डेट, मेरी सिटी में भी डेट्स लगी होती, हाई कोर्ट्स में डेट लगी होती, तो मेरे लिए मैनेजेबल नहीं था। मैंने उन्हें कहा आप चिंता मत करो, हम बैक सपोर्ट आपको पूरा करेंगे और जो भी चीज़ें हाई कोर्ट में ले जानी होंगी वो हम अपने एंड से ले जाएंगे। लोअर कोर्ट के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी तरफ से होगी, आर्ग्यूमेंट्स हमारी तरफ से होंगे। अब इतना हमने उनको बताया। इनिशियली जब हमारे पास आए थे तो जो कंप्लेंट थी वो पुलिस में थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और एफआईआर में काफ़ी सारी धाराएं लगी हुई थी और इसके साथ में 3 तलाक की संगीन धारा भी उनके ऊपर लगी हुई थी। परिवार के 5 लोगों का नाम इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले तो हमने उन्हें बताया कि भाई आप पुलिस में से नाम हटवाओ, कोशिश करो, तरीका बताया बात करना कैसे है कैसे नहीं। जब उन्होंने सेम तरीके से बात करी, पुलिस वालों ने 2 लोगों के नाम हटा दिए, केवल 3 लोगों के नाम 498 आईपीसी में रह गए। इसी प्रकार से पत्नी ने डीवी एक्ट का भी केस फाइल कर दिया, उसमें भी 5 लोगों को पार्टी बना दिया, अपना मेंटेनेंस मांग लिया और 125 सीआरपीसी का केस भी फाइल कर दिया। अब हमने उनसे कहा कि भाई देखो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका मेंटेनेंस तो लगेगा ही, तो आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वो इस चीज में है कि जितना जल्दी आपका केस खत्म हो जाए। 125 सीआरपीसी के लिए हमारा सजेशन ये था कि देरी मत करो, जितना जल्दी खत्म कर दोगे, आपका बिजनौर से यहाँ डिस्ट्रिक्ट देहरादून में आने का झंझट खत्म होगा, वो आपकी सबसे बड़ी हैरेसमेंट खत्म होगी। सेम चीज को फॉलो करते हुए केस चलाया गया। 2025 का केस है और अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट पे लगी है नेक्स्ट डेट। अब आप ये समझिए कि अब ये केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गए तो 125 सीआरपीसी का केस तो हो जाएगा खत्म। अब बचता है 2 केस, 498 और डीवी। 498 में हमने उन्हें यही कहा कि अभी आप कोर्ट में अपियर नहीं हुए, आपने बेल नहीं ली है, हम हाई कोर्ट जाते हैं और स्टे के लिए ट्राई करते हैं। अगर आपका मामला स्टे हो जाता है तो फिर आपको नीचे की कोर्ट में ना तो बेल लेनी है, ना जाना है, ना आना है, कुछ नहीं करना। लड़की वाले अपना हाई कोर्ट में आएंगे, उनको भी हैरेसमेंट होगा, देखेंगे तब। तो उस बंदे ने हम पर विश्वास करते हुए हमको बोला कि साहब ठीक है, आपको क्वैशिंग फाइल करनी है। हमने क्वैशिंग पिटीशन फाइल करी, स्टे पर हियरिंग हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए और एक कंप्लीट स्टे हाईकोर्ट ने दे दिया पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर। यानी डिस्ट्रिक्ट देहरादून के जिस शहर में वो केस चल रहा था वहां वो केस नहीं चलेगा। उस स्टे ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी हमने ली और वहां पर दाखिल कर दी। यानी अब केस सिर्फ हाईकोर्ट में चलेगा और हाईकोर्ट में पार्टी को पर्सनल अपियर होने की जरूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, डीवी एक्ट। डीवी एक्ट में हमने उनको कहा कि भाई देखो, डीवी एक्ट में आपके पास 2 तरीके हैं, या तो डिस्चार्ज या तो क्वैशिंग। डिस्चार्ज के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, उसी शहर में। अब उनका यह था कि वो सही महसूस नहीं करते वहां जाना, तो इसको भी हमने कहा फिर आप हाई कोर्ट लेके चलिए। हमने उसकी क्वैशिंग भी फाइल कर दी अभी रिसेंटली। तो जब हमने उसकी क्वैशिंग फाइल करी डीवी केस की, तो डीवी केस के अंतर्गत भी उसमें भी जल्दी हियरिंग हो गई और सबसे पहली सुनवाई स्टे पे हुई। इनिशियली कोर्ट के सामने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करना पड़ा, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ा, बताना पड़ा कि डीवी एक्ट भी क्वैश हो सकता है, ऐसी पिटीशन एक्सेप्टेबल है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और स्टे देना जरूरी है। ऑलरेडी पुलिस 2 नाम हटा चुकी है, 498 के मामले में स्टे मिल चुका है। तो सारी बातों से कोर्ट कन्विंस होकर के, आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होकर डीवी एक्ट के पूरे मामले में 5 लोगों के लिए स्टे ग्रांट कर दिए। अब वो कॉपी हमने सर्टिफाइड वहां भेजी, वो डीवी एक्ट के केस में लग गई। यानी अब बंदे का 498 केस भी पूरी तरह से स्टे, डीवी केस भी पूरी तरह से स्टे और 125 सीआरपीसी निपट चुका। हैरेसमेंट पूरे तरीके से खत्म विद इन 1 ईयर। 2025 में स्टार्टिंग हुई थी, अभी 26 स्टार्ट ही हुआ है। अब जो 2 केस चल रहे हैं, दोनों केस के लिए लड़की वालों को आना पड़ेगा नैनीताल और वहां पे लॉयर हायर करना पड़ेगा, वहां पर केस को लड़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कोई भी आदमी नहीं चाहता हम दूसरी जगह पे जाके लड़े। वो लोग भी यही समझेंगे कि भाई इसको निपटाने में फायदा है, और समझदारी भी इसी में है कि बैठ करके आप इसको तरीके से निपटा लें। अननेसेसरी लड़के दोनों ही पार्टी का पैसा खराब होता है। लेकिन आपको दूसरी पार्टी के सामने कोई कारण तो ऐसा रखना पड़ता है ना,
जिससे आपकी बात जस्टिफाई हो, तभी तो वो आपकी बात मानेंगे। यदि जस्ट आप कह दोगे तो कुछ नहीं होगा। आज की परिस्थिति में वो देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है और हमारा क्या जा रहा है, तो फिर ऐसे में उनको रियलाइज होगा कि इसको निपटाने में ही फायदा है और वो इसको निपटाना बेहतर समझेंगे। और पति के लिए तो अच्छा है ही कि निपट जाए। तो इस तरह से आप बहुत जल्द ही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की एक स्टेज है। आज आप 4 साल के बाद अगर मुझे बोलें कि साहब मेरा तो 4 साल से 498 चल रहा है, अब मैं क्या करूं, मैंने तब कुछ किया नहीं था, मैं धोखे में रह गया, या जो भी है वॉटेवर कि मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन तो आज 4 साल के बाद क्या ही कर लोगे आप। अब तो आपको यही कहना पड़ेगा, भाई केस भी आपका 70% हो चुका है, उसमें भी आपको कोई गुंजाइश नहीं बची कि कुछ करें। अब तो यही है कि लड़ो और जजमेंट तक लेकर के जाओ। तो स्मार्ट मूव्स आपके होने चाहिए, हार्ड मूव्स नहीं। उसी से आपको बाहर आने में मदद मिलती है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।